Okay, children, will continue with the next last 11 questions from 51 to 61, chapter 35, magnetic field due to current. Let's continue with the question number 51. चलो 51 देखते हैं पहले. Sometimes we show an idealized magnetic field which is uniform in given region and falls to zero abruptly. One such field is represented in the figure using Ampere circular law over the path PQRS. ये वाला show that such field is not possible. चलो इसको हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं यहाँ से इस पाथ के लिए. साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. इसको पार्ट में ब्रेक कर लिया हमने. पी से क्यू तक पहले, फिर क्यू से आर, आर से एस इधर है ना. तो यहाँ से देखो फील्ड इधर है और डी एल जो है इस तरफ है. डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है तो इसलिए ज़ीरो हो गया. बाहर जो है फील्ड है नहीं इसलिए ज़ीरो हो जाएगा ये डॉट प्रोडक्ट. यहाँ पर फिर से 90 इसलिए ज़ीरो हो जाएगा. यहाँ पर फील्ड है और डी एल भी ऊपर ही है तो बी इंटू डी एल हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा. आउटसाइड में करंट है नहीं तो ज़ीरो, तो बी एल इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया ऐसा है ना. तो एल तो ज़ीरो नहीं है, फिर बी ज़ीरो आ गया. मतलब लेफ़्ट साइड में ज़ीरो, राइट साइड में नॉन ज़ीरो. इसलिए इस टाइप की सडन एब्रप्शन ऑफ फील्ड इज़ नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड शुड बी इक्वल है ना. इसलिए फील्ड इज़ नॉट पॉसिबल जहाँ पे सडन एंड हो जाए है ना. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें थियरी पार्ट पढ़ना पड़ेगा. एक इनफाइनाइट फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट देखना पड़ेगा. सपोज ये एक इनफाइनाइट शीट है तो इसमें अगर सपोज हमने ये सेगमेंट लिया छोटा सा पार्ट तो इसकी फील्ड इधर आएगी, और इधर वाला लिया तो इसकी फील्ड इधर आएगी. तो नेट फील्ड इस तरफ आ जाएगी. ऐसे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक की फील्ड इधर, इस वाले सेगमेंट की इधर आएगी, नेट फील्ड इस तरफ आ जाएगी. तो शीट के एक तरफ फील्ड इधर होती पैरेलल टू द शीट, दूसरी तरफ होती है ना. इस तरह से फील्ड बनती है मैग्नेट इनफाइनाइट शीट की. तो अभी हमने एम्पियर सर्किट लॉ से हम निकाल सकते हैं कितनी फील्ड आएगी. तो हमने एम्पीरियन लूप बना लिया ये पी क्यू आर एस है ना. तो इसमें इधर फील्ड इस तरफ होगी, बाहर दूसरी तरफ इस तरफ होगी. तो यहाँ से हमने पार्ट कर लिया. यहाँ से पी क्यू के लिए साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है ना. यहाँ से यहाँ तक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो बी इंटू एल. यहाँ पर 90 डिग्री है तो ज़ीरो हो जाएगा. यहाँ भी फील्ड एंड लेंथ वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, बी डॉट डी एल हो जाएगा, और ये ज़ीरो यहाँ पे 90 डिग्री है इसलिए ज़ीरो हो जाएगा. तो टू बी एल विल बी म्यू नॉट इंटू आई. आई जो है डी के जो है यूनिट लेंथ के लिए है तो एल लेंथ के लिए के इंटू एल आ जाएगा. के यूनिट लेंथ के लिए तो के करंट विल बी के इंटू एल. यहाँ तक एल है ये, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा. बी विल बी म्यू नॉट के बाई टू वेयर के द करंट पर यूनिट लेंथ. तो ये फील्ड आती है शीट की, इनफाइनाइट शीट की. डायरेक्शन वही राइट हैंड रूल से हम आइडिया लगा सकते हैं. फील्ड आउटवर्ड है तो ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसे सर्कल से कंपेयर कर सकते हैं. ऊपर फील्ड इधर होगी, इधर नीचे राइट साइड में होगी. तो अभी दो शीट का दिया है. टू लार्ज मेटल शीट्स कैरी द सरफेस करंट्स एज शोन. The current through the strip of the width dl is kdl, k is the constant. Find the magnetic field at the point pqr. p पर दोनों शीट की फील्ड अपोजिट होगी, ज़ीरो हो जाएगा. r पर भी अपोजिट होगी, ज़ीरो होगा. यहाँ पर दोनों की सेम डायरेक्शन होगी है ना. ऐसे मैंने बताया आउटवर्ड फील्ड के लिए सर्कल बना लो और इनवर्ड फील्ड के लिए भी ऐसे. तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो ऐड हो जाएंगी. के म्यू नॉट के बाई टू प्लस म्यू नॉट के बाई टू, तो म्यू नॉट के है ना. फील्ड देखने के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट वायर का हेल्प ले सकते हैं. जैसे ये इनफाइनाइट वायर डॉट है तो फील्ड लाइंस ऐसे होंगी राइट हैंड रूल से. थंब ऊपर, फील्ड लाइंस
अलॉन्ग द सरकमफ्रेंस, तो ऊपर वाले की फील्ड इधर होगी, और ऐसे क्रॉस है तो ऐसे सोचना है, इसमें फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी, थंब नीचे, फिंगर्स जो है फील्ड लाइन दिखाएंगी इधर, तो दोनों में ऐड हो जाएंगे, के ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगे। 53 देखते हैं, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, पार्टिकल हैविंग द चार्ज q एंड मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट q इन द डायरेक्शन गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है ना, फील्ड के साथ 90 डिग्री, तो इट विल हैव द सर्कुलर मोशन, ठीक है, और सेंटीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, बी कितना हो जाएगा दोनों का, म्यू नॉट इंटू किया है, हाँ म्यू नॉट इंटू किया है टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ से वी मिल जाएगा, क्यू म्यू नॉट के आर बाई एम, आर को इधर बेल दो, वी निकालना है, बस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है जो हमने कैलकुलेट की वो पुट कर देनी, बाकी तो वी नो। 54 मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड इज गिवन दिस मच करंट इतना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन निकालना है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन है, इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, 5000 टर्न्स पर मीटर। लॉन्ग सोलेनॉइड इज फैब्रिकेटेड बाय क्लोजली वाइंडिंग wire of radius this much over the cylindrical non-magnetic frame so that the successive turns nearly touch each other. What would be the magnetic field be at the center of the solenoid if it carries the current 5 ampere? तो देखो ये डायमीटर्स टच करते हुए बनाया गया है ना, वायर की रेडियस इतनी है 0.5 जिससे बनाया गया, ये वाली ये जो रेडियस है इसकी जो रेडियस आएगी आधी 0.5, डायमीटर जो है इसका डबल हो जाएगा, तो ये डायमीटर्स टच करते हुए जा रहे हैं, तो n नंबर ऑफ डायमीटर्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, डी ऐसे टच करते हैं, तो n इंटू डी इज इक्वल टू एल, और डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द वायर जिससे बनाया गया, ये वायर से बनाया गया उसका ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो यहाँ से n बाई एल मिल जाएगा विच इज इक्वल टू स्मॉल एन, ठीक है, ये फिर से समझाऊँ, ये डायमीटर्स जो ये वायर जिससे बनाई है उसका रेडियस दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, तो ये जो है टर्न्स टच करते हुए जा रहे हैं, तो टोटल जो है ये काउंट कर लेंगे, ये n टोटल n इंटू डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू एल, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, बस n स्मॉल n मिल गया तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n है, से आ जाएगा आंसर। 56 देखेंगे, कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस इतना ओम इन ईच मीटर, 1 मीटर पर मीटर, ठीक है, यूज टू वाइंड द 400 टर्न सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द ईएमएफ ऑफ बैटरी विच व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सोलेनॉइड विल कॉज द मैग्नेटिक फील्ड दिस मच नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, तो लेंथ ऑफ द वायर जिससे सोलेनॉइड बनाया उसकी लेंथ निकाल लो, उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें 8 पाई मिल जाएगा, 8 पाई मीटर लेंथ ऑफ द वायर जिससे सोलेनॉइड बनाया गया, तो उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा, अभी 1 मीटर का 0.01 है, तो 8 पाई मीटर का इतना आ जाएगा R, ओम्स लॉ से I इक्वल टू वी बाई आर, वी अपॉन आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 50 बाई 4 पाई वोल्ट मिल जाएगा, 50 वी वोल्ट नहीं एम्पियर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे V अननोन है वही निकालना है हमें, तो 50 V बाई 4 पाई, V इसके साथ ही रहेगा, ठीक है, और 4 पाई नीचे, यहाँ भी V रहेगा, ठीक है, तो बाद में n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई एल, ठीक है, तो ये तुम्हारा 2000 आ गया, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, b दिया है म्यू नॉट इतना होता है, n की वैल्यू 2000 आ गई, और I हमने निकाला 50 V अपॉन 4 पाई, तो V के लिए सॉल्व करेंगे 1 वोल्ट आ जाएगा। टाइटली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ रेडियस a and लेंथ l has n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इट कैरीज ए इलेक्ट्रिक करंट I, कंसीडर लेंथ dx, यहाँ पे छोटी सी लेंथ dx कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है,
ऑफ सोलेनॉइड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द वन एंड, इधर से x डिस्टेंस पर। दिस कंटेन्स एन डी एक्स टर्न्स, इसमें एन डी एक्स टर्न होंगे, ठीक है, एन डी एक्स टर्न्स एंड मे बी अप्रॉक्सीमेटेड एज ए सर्कुलर करंट आई एन डी एक्स, है ना, करंट लूप हो गया जी। राइट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट, इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन अंडर द प्रॉपर लिमिट्स टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसकी हमने ये एक्सियल पॉइंट, यहाँ पे सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड में एक्सियल पॉइंट होगा, उसकी फील्ड लिखी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू एन इंटू ए स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसमें वैल्यूज पुट करनी, आई कितना हो गया, आई हो गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू डी एक्स हो गया, रेडियस ए है, और नीचे ये डिस्टेंस कितनी आएगी, इतनी L/2 है, L/2 में से x माइनस किया तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, और रेडियस है तो ए स्क्वायर इंटू डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस L/2 माइनस एक्स का स्क्वायर होल की पावर 3/2 होती है। कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, ये बचा अभी ऊपर dx है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये L/2 माइनस एक्स को a tan थीटा ले लेंगे, ए यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो कॉमन इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, माइनस dx बाई डी थीटा, तो डी थीटा को इधर भेज दिया, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो गया a, ठीक है। तो अभी इसमें वैल्यू पुट कर देंगे a tan थीटा, और कॉमन ले लेंगे, ए क्यू बाहर निकला, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सेक क्यू आ जाएगा, इस ऊपर 3/2 है यहाँ पर, तो सेक क्यू थीटा आ जाएगा, ए क्यू सेक क्यू थीटा, तो वो यहाँ पुट कर देंगे। और ऊपर जो डिफ्रेंशिएशन वाला dx की वैल्यू ये आई थी, नीचे स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे क्यूब है, तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद स्क्वायर, नीचे 1/sec थीटा बचेगा, ऊपर जाके cos थीटा हो जाएगा, माइनस 1/a स्क्वायर भी बचेगा, ये a है, ये स्क्वायर बचेगा बाहर, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे, sin थीटा हो जाएगा, माइनस 1/a स्क्वायर आउटसाइड, थीटा की वैल्यू पुट करनी, देखो यहाँ से tan थीटा हमने ये एज्यूम किया, tan थीटा इज L/2 माइनस एक्स अपॉन ए बेस, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा, इससे sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी, sin थीटा विल बी L/2 माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ से, तो ये इतना आ जाएगा। अभी लिमिट पुट कर देंगे, 0 to L था, यहाँ से लेकर वन एंड से दूसरे एंड तक की लिमिट है, तो अपर लिमिट x की जगह पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट x की जगह पुट कर देंगे 0, तो ये टर्म आ जाते हैं, दोनों सिमिलर है बट यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, L/2 मिलके L हो जाएगा, नीचे वाला टर्म एज इट इज़। इसमें से ए स्क्वायर भी कॉमन निकाल लिया, नहीं L²/4 कॉमन निकाल लिया, तो ये बचेगा ब्रैकेट में इधर, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा, माइनस 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 यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे, ये यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो ये टर्म आ गया, तो ये अभी पुट कर दिया यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला टर्म, ये पहले से ही था ये वाला, ठीक है, ये जो कॉमन लेके रखा था हमने, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर चला गया, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन √1 + 2a/L का होल स्क्वायर, ठीक है। जब L बहुत लार्ज है यहाँ पर तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म बचेगा म्यू नॉट एन आई, और जब L बहुत छोटा है ना, फिर वापस इसमें आ जाओ, इसको LCM ले लो, ठीक है, LCM ले लिया, यहाँ पर देखो पहले म्यू नॉट एन आई, ये तुम्हारा LCM L² यहाँ पे आ जाएगा, और 4a स्क्वायर, और बाहर निकलेगा L 1/L, तो ऊपर आ जाएगा। अभी L बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू A, तो ये वाला टर्म छूट जाएगा, नहीं L वाला टर्म छूट जाएगा, 4a स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा 2a, तो ये म्यू नॉट NIL/2a आ जाएगा। तो दैट इज़ हाउ दिस डेरिवेशन गोस, लॉट ऑफ इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व, आई विल शो यू फुल, ठीक है। ये ऐसे किया हम लोगों ने, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट उस पर चलते हैं, क्वेश्चंस पे। tightly wound long solenoid carries current this much, electron is found to execute uniform circle motion
inside the solenoid with this frequency. Find the number of turns per unit length in the solenoid. फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे QB/2πm, और B जो है सोलिनॉइड की फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट NI. इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद N की वैल्यू 1420 टर्न्स पर मीटर आ जाएगी. 59 पे चलते हैं. tightly wound long solenoid has 9 turns per unit length, radius r है, carries current I, particle having the charge q and mass m is projected from the point on the axis in the direction perpendicular to the field. What can be the maximum speed for which the particle doesn't strike the solenoid? तो यहाँ से हम ऐसे स्ट्राइक करें, ऐसे फेंकें, तो यहाँ से घूम के इसके पास से आए, तो इसकी रेडियस जो है पार्टिकल की सोलिनॉइड की r/2 होनी चाहिए. r' शुड बी हाफ ऑफ द सोलिनॉइड होनी चाहिए. बाकी तो mv/qb. b की वैल्यू म्यू नॉट NI पुट कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी के लिए. ठीक है, ये बिल्कुल टचिंग करता हुआ होना चाहिए. ठीक है, क्लोज टू टचिंग होना चाहिए, बिल्कुल पास से निकलना चाहिए. ठीक है, ऐसे तो ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसे घूम के इसके पास से आएगा, बिल्कुल टचिंग. तो इसका रेडियस हाफ ऑफ द सोलिनॉइड का रेडियस होगा. क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं. टाइट वाउंड लॉन्ग सोलिनॉइड इज केप्ट विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द लार्ज मेटल शीट कैरिंग ए सरफेस करंट जितना इतना. सरफेस करंट थ्रू द विड्थ इज DL ऑफ द शीट इज विथ DL ऑफ द शीट इज KDL, है ना. K विल बी पर यूनिट लेंथ वाला है ना. एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, ये शीट का पर यूनिट लेंथ है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड के लिए है. मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड इज फाउंड टू बी 0. फाइंड द करंट इन द सोलिनॉइड. तो सोलिनॉइड का फील्ड अगर इधर है तो इसकी शीट का फील्ड इधर होना चाहिए, तभी 0 हो जाएगा. B1 विल बी इक्वल टू B2 इन अपोजिट डायरेक्शन. सोलिनॉइड का म्यू नॉट NI, और इसका कितना होता है, K म्यू नॉट बाई 2 होता है शीट का. K इज ए कॉन्स्टेंट है ना. तो यहाँ से I मिल जाएगा, तो करंट इतना होगा, नेट फील्ड 0 आ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में. करंट इतना रखना पड़ेगा. सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, इफ सोलिनॉइड इज रोटेटेड एंड इट मेक्स इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द शीट, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द. अभी मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे हो जाएगी, दोनों फील्ड इक्वल थी, और 90 डिग्री पे अगर हो जाएंगी तो √2 टाइम्स ऑफ B. तो B जो है सोलिनॉइड की फील्ड म्यू नॉट NI, I की वैल्यू यहाँ से जो हमने निकाली वो पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आंसर आ जाएगा. दोनों फील्ड अभी परपेंडिकुलर हो जाएंगी, इक्वल है, तो √2 टाइम्स B की वैल्यू सोलिनॉइड की फील्ड इतनी है, और I हमने दोनों को इक्वेट करके निकाला था, तो वो इधर आ जाएगी K के टर्म्स में, तो म्यू नॉट K/√2 आंसर आ जाएगा इसमें. लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस मच इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट. इट इज़ नाउ connected across a long solenoid having this many turns per meter. It is found that the potential difference across the capacitor drops to 90% of its maximum value in 2 seconds, and estimate the average magnetic field produced at the center of the solenoid during this period. तो कैपेसिटेंस ये है, पोटेंशियल इनिशियल इतना है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए, 2 सेकेंड टाइम दिया. B एवरेज विल बी म्यू नॉट इंटू N. एवरेज करंट निकाल देंगे. एवरेज करंट निकालने के लिए चार्ज चाहिए और टाइम 2 सेकेंड दिया ही है, तो V2 कितना 90% ऑफ 20 18 हो गया. तो पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट हुआ है ना. तो एवरेज चार्ज विल बी C इंटू पोटेंशियल ड्रॉप, एवरेज चार्ज फ्लोइंग है ना. तो C इंटू पोटेंशियल ड्रॉप जो है 2 है, तो यहाँ से हमें एवरेज करंट मिल गया है dq/dt. dq इज C इंटू डेल्टा V है ना. तो डेल्टा T 2 है, पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट का है, तो 10⁻⁻⁴ एवरेज करंट हो गया 2 सेकेंड्स के लिए. तो यहाँ पे एवरेज करंट की वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट इंटू N. म्यू नॉट इतना है, नंबर ऑफ टर्न्स इतनी है, एवरेज करंट हमने ऊपर निकाल लिया कंडीशन के साथ, तो इतना आ गया 16 पाई इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला. ठीक है, थैंक यू. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लासेस. थैंक यू.